वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ठीक है, आज ही से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने अपना जो ब्लूप्रिंट है उसको अभी पब्लिश नहीं करा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आएंगे, कितना वेटेज है, एक तरीके से हम नहीं कह सकते, सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने चीजें थोड़ी समझी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आंसर का क्या स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि देखो समझ में तो आ जाता है क्योंकि जैसे इलेक्शन कमीशन या पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को समझ में सब आता है, लेकिन जब बात आती है लिखने की तो एक स्टैंडर्ड आंसर जो हमको लिखने होते हैं वो हम लोग नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, प्लस आंसर्स उनके इतने इजीएस्ट फॉर्म में है, इतनी इजीएस्ट डेफिनेशंस में, इजी वर्ड्स में लेके आई हूँ कि आपको इजीली क्या आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कितने वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखना है, सारा कंप्लीट हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर ही क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि जितना एनालिसिस अभी मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि 6 मार्क्स, एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो या 5 मार्क्स का जो 5 मार्क्स का इसमें से पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, एमसीक्यू भी बन सकते हैं और आपका सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। वेटेज लग रहा है मुझे इस चैप्टर में, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट किया। दूसरा बहुत इजी भी है, तो फटाफट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग नोट कर लेना, लर्न कर लेना, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। बहुत इजी है। पॉलिटिकल पार्टी कोई एक पर्सन की नहीं होती, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। हु केम टुगेदर, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, कम टुगेदर या केम टुगेदर एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन में इलेक्शन को कंटेस्ट करना, या फिर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते, लिख सकते हो, पार्टिसिपेट करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पावर को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड। ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसी को बनाते हैं सोसाइटी के लिए और अपने व्यू को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। दे ट्राई टू परsuade people as why the policy are better than other and seek to implement these policy by winning popular support through election। ये बहुत सारी पॉलिसी जो बनाते हैं उनको बताते भी हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से या जो दूसरा इनका कॉम्पिटिटर है उससे इनकी पॉलिसी क्यों अलग है, क्यों बेटर है। ठीक है, ये सारी चीजें बताते हैं। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, बताते हैं। प्लस विनिंग सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, और इन पॉलिसी और प्रोग्राम्स के थ्रू ही इनके बेनिफिट्स बता के ही ये क्या करते हैं, इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। अब जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं। सेकंड जो होते हैं आपके क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर, जो उस पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव रहते हैं, मेंबर्स होते हैं जो काम करते हैं एज अ वॉलंटियर भी, और बहुत सारे फॉलोवर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी, आपका 3 मार्क में भी आएगा तो आप लिख सकते हो, 5 मार्क में भी आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गिव वन स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। एक ऐसा, ये 3 मार्क में बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देती हूँ। एक ऐसा स्पेशल फीचर बताइए आप कि जो प्रेशर ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी से अलग बनाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को सेम समझते हैं। तो बहुत ही ईजी है, देखो, वन स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी इज द प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो भी ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी पीपल्स का ग्रुप होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपका पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पावर में होती है, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कभी भी पावर में नहीं आ सकते, मतलब प्रेशर ग्रुप्स इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्क का बन जाएगा, ये आप 3 मार्क में भी आता है या 5 मार्क में आता है तो भी आप इसको कर सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला इजीएस्ट हम देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो जब आपका ये क्वेश्चन आता है, अगर आपका पेपर इजी आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। जहां पे भी डेमोक्रेसीज होती है, मॉडर्न डेमोक्रेसी होती है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट आर्गुमेंट। आपको एक स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है और एक आर्गुमेंट के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन को थर्ड वे में पूछा है, पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिस
and exercise political power. But they do not this by performing a series of important function. Explain any 5 of them. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप देखो, इसमें फंक्शन पूछा और यहाँ पर रोल पूछ लिया, तो रोल में भी आप ये सारे रोल बता सकते हो पॉलिटिकल पार्टी के, फंक्शन में भी आप सेम चीज बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका 3 तरीके से पूछा गया है। चलो इसका आंसर देखते हैं। पहला, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वेरी इजी, कि पार्टीज का काम क्या होता है कि इलेक्शन में कंटेस्ट करती है। सेकंड हम देखेंगे, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी इन प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम दे। अलग अलग पार्टीज होती है तो वो इलेक्शन में क्या करती है, कंटेस्ट करती है, तो पार्टीज अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है और वोटर उसके बेसिस पे, पॉलिसी और प्रोग्राम्स के बेसिस पे इसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। नेक्स्ट, पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। पार्टी क्या करती है, डिसिसिव रोल प्ले करती है। डिसिसिव रोल यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कंट्री में कोई भी लॉ बनता है। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी सरकार बनाती है और फिर उसको चलाती है। बहुत इजी, देखो ये कितने, ये जो चारों पॉइंट्स है बहुत इजी डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। 10 parties that lose in the election play the role of opposition to the party in power। जो पार्टी जीत नहीं पाती, जो जीतती है वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, विनिंग पार्टी हो जाती है, जो गवर्नमेंट बनाती है। जो जीत नहीं पाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो चली जाती है अपोजिशन पार्टी में। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट टू इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। तो वो रूलिंग पार्टी जो होती है उसको क्रिटिसाइज करती है अगर वो कुछ रॉन्ग पॉलिसी या सही डिसीजन नहीं लेती है। तो अपोजिशन पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। तो इसमें क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट, मतलब मैंने आपको बताया था जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी वहां पर डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना की, चाइना में पॉलिटिकल पार्टी तो है लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। सऊदी अरेबिया की बात करें, मोनार्की, पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो इसलिए उस कंट्री को, सऊदी अरेबिया को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन दे रेज एंड हाईलाइट इशू। पार्टी पब्लिक का जो ओपिनियन होता है उसको शेप देने की कोशिश करती है और उनके जो हाईलाइट इशू, जो इशू हो उनको क्या करती है, रेज करके, जो हाईलाइट इशू इनको रेज करने की, सॉल्व करने की कोशिश करती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पार्टी क्या प्रोवाइड करवाती है पीपल को, गवर्नमेंट जितने भी वेलफेयर स्कीम बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द अपोजिशन। अभी हमने रोल और फंक्शन रूलिंग पार्टी के पढ़े, अब अपोजिशन पार्टी के। बहुत इजी है, दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यू, उसमें भी ये आंसर लिखा हुआ था आपका, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसी, सेम वही वर्डिंग्स आप इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, बस इसमें उसमें आपको रूलिंग अपोजिशन दोनों लिखा है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपोजिशन के बारे में बताना है। दे मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टी सेफगार्ड द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ पीपल बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटी बाय रूलिंग पार्टी। वो एक तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसको मॉनिटर करती है। अगर रूलिंग पार्टी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो रही है या गलत चीजें कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी उसको हाईलाइट करती है। तो एक तरीके से वॉच डॉग की तरह काम करती है आपकी अपोजिशन पार्टी। इट कीप चेक टू द डिक्टेटोरियल बिहेवियर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये मैंने भी आपको बता दिया कि जो डिक्टेटोरियल रूलिंग पार्टी का बिहेवियर अगर होता है तो उसको भी क्या करती है, ये चेक करती है। बहुत ही इजी, आई थिंक समझाने पे ही याद हो गया होगा। 5 पॉइंट से इसमें आप बिल्कुल इसको लर्न कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी टाइम्स बाद पूछा गया है इसको, तो देख लेते हैं इसको। पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन इन द फॉलोइंग वे, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। देखो बहुत सारी चीजों में आंसर सेम ही लिखे गए हैं ताकि आप लोगों को आपसे आंसर बन पाए। दे फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स एज एन एक्सटेंशन, प्रेशर ग्रुप्स भी बनाती है। पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप देती है, तो वो हाईलाइट करती है, भैया पॉलिटिकल पार्टी बताएगी ना कि ये मुद्दा है, इस पे लोग क्या करना चाहते हैं कि सरकार काम करे, ये पॉलिसी लेके आए, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लिए, तो वो हाईलाइट करने का काम करती है, प्रेशर ग्रुप बनाती है। दे लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। बहुत सारे मूवमेंट को वो क्या करती है, लॉन्च करती है, जो प्रॉब्लम पीपल क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ऑफन पब्लिक ओपिनियन इन शेप बाय स्टैंड टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है और उनके लिए खड़ी होती है, स्टैंड टेकन बाय, उनके लिए स्टैंड लेती है कौन, पॉलिटिकल पार्टी। चलो वेरी इजी, 3 मार्क में भी आ सकता है आपका, 5 मार्क में भी बन सकता है, ठीक है। Why it is not possible for all the countries of the world to have the same party system?
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। देखो क्या पूछा है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि सारी कंट्री में वर्ल्ड की सेम पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है, जैसे सिंगल, टू और मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव द सेम पार्टी सिस्टम बिकॉज अ पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, ठीक है। अब क्यों नहीं सारी कंट्री में एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है? 3 पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी, बाय पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी में कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही यहाँ पर इंडिया में फॉलो हो सकता है, 1 पार्टी या बाय पार्टी सिस्टम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो एक पार्टी यहाँ पर नहीं वो कर सकती है, 2 पार्टी सिस्टम भी यहाँ पर फेल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि कंट्री एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिलीजन में भी और कास्ट में भी तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक। इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों? पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, ठीक है। एक तो कंट्री का भी अपना वो होता है कि उनको कैसी पार्टी सिस्टम चलाना, जैसे यूएसए में बाय पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम चलता है, 2 ही पार्टी है वहां पर। और क्यों है? क्योंकि वहां पर एरिया भले ही बड़ा हो लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पर वो चीज चल जाती है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड रीजनल डिवीजन एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ। ये पुरानी चीजें चलती आ रही है कि लॉन्ग पीरियड में वो कैसी चीजें फॉलो करते हैं, डिपेंड करता है नेचर कैसा है सोसाइटी का, सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, सोशल है, रीजनल डिवीजन, अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरह के लोग तो नहीं रहते, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। फिर each country develop a party system that is conditioned by special circumstance, no system is ideal for all the country। तो हर कंट्री एक अपना पार्टी सिस्टम डेवलप करती है अपनी कंडीशन के बेसिस पे, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी के, उस पर बेस्ड होता है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही यार 1 पार्टी सिस्टम ही बहुत आइडियल है या 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, नहीं। हर कंट्री के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आपका पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6। बहुत इजी क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम। अगर इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि इसको तीनों भी आ जाते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। कंट्रीज वेयर ओनली 1 पार्टी सिस्टम इज कंट्रोल रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, 5 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाता। जहां पर एक पार्टी है उसको एक पार्टी कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं चाइना। कंट्रीज वेयर ओनली 2 मेन पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, यहाँ पर 2 पार्टी होती है, बहुत नाम से समझ में आ रहा है। यूएसए में जैसे आपका है एक लेबर पार्टी है और एक और शायद रिपब्लिकन, ऐसे करके मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूएसए इसका एग्जांपल है। ब्रिटेन में भी 2 ही पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, यूएसए और ब्रिटेन। एग्जाम्पल भी आप लोग लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। चाइना इतना बड़ा है लेकिन एक ही पार्टी है, तो हम इसको डेमोक्रेटिक भी नहीं मानते, नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही पार्टी रूल कर रही है, इट मीन्स वो थोड़ा सा किस वे में जा रही है, डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल हो रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल यूके, अमेरिका, किंगडम ऑफ एग्जाम्पल 2 पार्टी सिस्टम, इट इज अ डेमोक्रेटिक। हाँ, इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी ये भी कहती है कि आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन होने चाहिए। जैसे सपोज यूएसए में आपकी दोनों पार्टी 19-20 काम करती हैं, दोनों की पॉलिसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, वो मजबूर है कि एक पार्टी को तो चूज करना ही करना है। तो डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी ये बात नहीं करती, लेकिन कंट्रीज एक पॉजिटिव वे में दिखाने के लिए अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्यों 1 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नॉट कंसिडर्ड गुड ऑप्शन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्यों गुड ऑप्शन नहीं कहलाया जाता है डेमोक्रेटिक ऑप्शन में। अब 1 पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन इन अ डेमोक्रेटिक। देखो आधा तो आंसर इसी में लिखा है, बिकॉज वोटर्स आर नॉट ऑफर्ड एनी चॉइस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। बहुत इजीएस्ट डेफिनेशन दी है कि वोटर्स के पास चॉइस नहीं होती है एट द टाइम ऑफ वोटिंग, कोई चॉइस नहीं है उनके पास। चाइना में एक ही पार्टी के 2 लोग खड़े हो जाते हैं, या तो ये पर, लेकिन पार्टी के मेंबर भले 2 अलग अलग है, लेकिन काम तो वो वही करेंगे ना, जो पार्टी अपनी पॉलिसी बनाएगी उनको वही फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब 1 पार्टी सिस्टम है, इस पीपल को चूज करो, इस कैंडिडेट को चूज करो, ठीक है। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ द एटलीस्ट 2 पार्टी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट 2 पार्टी को वो क्या करता है, अलाउ करता है टू कम्पीट इन इलेक्शन। कोई कॉम्पिटिटर तो होना चाहिए ना इलेक्शन में, एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू कम। सबको फेयर चांसेस, डेमोक्रेसी क्या कहती है, फ्री और फेयर। तो फेयर चांसेस, अगर किसी इलेक्शन में क्या हो रहा है आपका,
अगर वो करप्टेड है या यहाँ पर फेयर नहीं हो रहा तो उसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इलेक्शन बहुत जगह होते हैं, जैसे हमने बहुत 1-2 चैप्टर में 9th में भी पढ़ा है, हमने 10th में भी पढ़ा है कि जहां पर क्या होता था कि जैसे जिम्बाब्वे का पढ़ा था हमने कि वहां पर पैसा देके क्या करते थे, जेएनयू जो पार्टी होती थी वो क्या करती थी, पैसा देके वोटर्स को खरीद लेती थी। तो ये डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी के ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 पार्टी को अलाउ करती है ताकि फ्री और फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। बहुत ईजी आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, गिव वन रीजन व्हाई द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया। आसान शब्दों में समझते जाओगे ना, जैसे मैं समझा रही हूँ, तो आप लोग 2-3 बार भी अगर वीडियो को देखोगे तो आपको आंसर बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसे टफ वर्ड मैंने इसमें यूज ही नहीं करे हैं, वोकैबुलरी ऐसे यूज करिए ताकि आपको इजीली आंसर समझ में आ जाए। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी 1 से 2 से बहुत ज्यादा जो पार्टी होती है, तो इफ सेवरल पार्टी compete for power and more than 2 party have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it multi party system। समझो, जहां पे सेवरल पार्टीज होती है जो compete करती है किसको, पावर को, एंड मोर देन 2 पार्टी, मतलब कि बहुत सारी पार्टी है जो पावर में आने के लिए compete कर रही है, एंड मोर देन, ठीक है, पार्टी तो बहुत सारी, लेकिन 2 ऐसी रीजनेबल पार्टी है जिनके चांस होते हैं जीतने के, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के चांसेस होते हैं, ठीक है, जो टक्कर, जो दोनों में कांटे की जो टक्कर होती है, इधर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो अपनी ओन स्ट्रेंथ पे, खुद की स्ट्रेंथ पे अगर वो लड़ रही है, या फिर वो किसी दूसरी और पार्टी के साथ क्या कर रही है, अलायंस करी, कोलाइशन पता है आपको, जैसे बीजेपी एनडीए के साथ करती है और कांग्रेस आपका यूपीए के साथ करती है। दोनों के फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दो। वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम, इसको मल्टी पार्टी सिस्टम। चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्या रीजन है इंडिया में कि इंडिया में, हाँ मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद ट्रेमेंडियस सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया ब्लेस्ड है भाई, इंडिया को ब्लेस कि इंडिया के पास ट्रेमेंडियस अलग अलग सोशल डिवीजन बहुत अलग है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सारे चीजें बहुत, एक तो रिलीजन, उसके बाद भी बंगाली, गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने रीजन, अपने कल्चर के बेसिस पे यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा विभिन्नता है, डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, दिस पहाड़ी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, दिस डाइवर्सिटी कैन नॉट बी इजीली अकोमोडेट बाय 2 और 3 पार्टी। आप इतनी सारी डाइवर्सिटी को आप 2 या 3 पार्टी मिलकर जोड़ के नहीं रख सकती, सब अलग अलग भागेंगे। अगर सबके ओपिनियन अलग अलग है तो सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग भागेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन एंजॉयड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से यहाँ पर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं लोगों के, इस 2 से ज्यादा पार्टियां हैं तो इंटरेस्ट अपने अलग अलग है, ओपिनियन तो एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक रीजन ये है कि आप ये भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है कि यहाँ पर 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम सक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Justify the statement। इसकी बात हमने पावर शेयरिंग में भी करी, मैंने आपको बताया था कि जब राइज होता है पॉलिटिकल पार्टी का तो वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है इमर्जेंस टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी है तभी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट होगी, जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अभी समझाया था ना, सऊदी अरेबिया में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, तो उनको कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कंसीडर करता है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई, जब मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, थोड़ा टफ आता है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। As society become large and complex, they need some agency to get different views on various issue and to present this to government। जब सोसाइटी क्या करती है, लार्जर हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो यहाँ पर दे नीड सम एजेंसी टू गेट डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू। तो यहाँ पर क्या होता है, सबके अलग अलग व्यू होते हैं, डिफरेंट इशू पे लोग बात करते हैं। अगर सोसाइटी डाइवर्स है, अलग अलग है, ठीक है, दिस नीड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेशन टुगेदर। तब यहाँ पर हमको अलग अलग चीज, अब मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और भी कम्युनिटी, 4 कम्युनिटी, तो चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लोग चाहिए, यानी कि 4 पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। तब क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। They need a mechanism to support to restrain the government, make policy and justify to oppose them। यहाँ पर बहुत जरूरी है ऐसे मैकेनिज्म की, एक मीडिएटर की, कि वो क्या करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और पॉलिसी बनाए और जस्टिफाई करे और उनको अपोज भी करे। आपने पॉलिसी बनाई तो उसको जस्टिफाई करो, कैसे वेलफेयर के लिए काम करेगी। विमेंस के लिए कोई पॉलिसी बनी तो कैसे उनकी बेहतरी के लिए आपको साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा।
और गलत है तो उसको अपोज करने के लिए भी कुछ कोई होना चाहिए सिस्टम में, ठीक है, जो काम करती है आपकी अपोजिशन पार्टी। Political party fulfill their needs that every representative government has. Thus, political party are a necessary condition for democracy. तो political party सबकी needs को fulfill करती है. Representative government has thus political party necessary condition. तो political party नहीं होगी तो democracy की बहुत ये क्या है important condition है. अगर democracy है तो political party है, political party है तो democracy. वही power sharing में भी होता है. अगर democracy है तो पावर जरूर शेयर होगी. अगर पावर शेयर नहीं हो रही है तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पावर जहां पर शेयर नहीं हो रही है तो पावर सेंट्रलाइज हो जाती है. जब पावर एक के पास सेंट्रलाइज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं. तो ये 10 क्वेश्चन आप फटाफट कर लीजिए. इसके आगे और क्वेश्चन है लेकिन वो मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाली हूँ. अभी पार्ट 1 में ही सब बता दूंगी तो होश पोश हो जाएगा. आप ये 10 क्वेश्चन लर्न कीजिए. कोई डाउट आता है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी और बहुत इजीएस्ट वे में इनके आंसर्स हमने लिखे. तो आप इनको लिखिए, ठीक है, अपने लिखने के स्टैंडर्ड को सुधारिए. ठीक, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछिए, जैसे कि मैंने बताया. मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे. एमसीक्यू भी मैं आपको करवाऊंगी, कंप्लीट एमसीक्यू पूरे करवा दूंगी, ताकि आपको कोई भी एमसीक्यू आपका इधर उधर, मेरी कोशिश रहेगी कि नहीं जाएगा बाहर. जितने भी एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगी, वैरायटी ऑफ एमसीक्यू, ठीक है. तो तब तक के लिए ये 10 क्वेश्चन लर्न कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.